बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादका बादी कुकिंग तड़का। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रोल की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। बाज़ार से इतने महंगे महंगे रोल लेकर हम खाते रहते हैं, लेकिन आज हम जो है घर पर रोल तैयार करेंगे और ढेर सारे रोल बनाकर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी आलू थे जिनको मैंने पहले बॉईल कर लिया था। इनको काट कर बॉईल किया था ताकि जल्दी से बॉईल हो जाएं। बॉईल करने के बाद हम इनको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से इनको हम मैश करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से हमने इनको मैश कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इनको मैश कर लिया है। आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं फिलिंग में। और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ढेर सारी। और हरा धनिया मेरे पास बारीक कटा हुआ, ये भी हम काफ़ी सारा ऐड कर देंगे। और पुदीना था मेरे पास, इसको भी मैंने वॉश करके काट लिया था। तो पुदीने की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है रोल में। तो जी यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं। टीस्पून कसूरी मेथी है और 4 टीस्पून जो है मेरे पास अजवाइन थी और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा था और 1 टीस्पून चाट मसाला था और 4 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर था। ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी और 1.5 टीस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। ये मसाले डालकर हम अच्छी तरह से हाथ के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग हम हाथ के साथ करेंगे, अच्छी मिक्सिंग हो जाती है इस तरह। इसको रखते हैं अब साइड पे। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि मैंने यहाँ पर मैदा है इसका थोड़ा घोल तैयार कर लिया था, ये आगे हमें स्लरी चिपकाने के काम आएगी। तो जी यहाँ पर मैंने एक रोल पट्टी ले ली है, आप चाहें तो मार्केट से भी ले लें, बहुत इजीली अवेलेबल है ये। तो यहाँ पर वो मैंने फिलिंग जो है दरमियान में उसका रख दी है। और इनको फोल्ड करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये तरीका है कि पहले इसको दरमियान में रखें, फिर दूसरी दोनों साइडों को इसके ऊपर फोल्ड करके दूसरी साइड को इसके ऊपर फोल्ड करते जाएं। और इसके किनारे पर हमने, बहुत ईजी है इसको फोल्ड करना, इसके किनारे पर हम वो मैदे की स्लरी लगा देंगे ताकि ये जो हमारा रोल है खुल ना जाए, इजीली फोल्ड हो जाए, इजीली बंद हो जाए, चिपक जाएगा साथ जाकर। ये बहुत आसान तरीका है। एक तो ये तरीका है मेरे पास आपको बताने के लिए कि इस तरह से भी रोल को फोल्ड किया जा सकता है इजीली। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा रोल जो है तैयार हो गया। अब एक और भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा रोल भी आपको फोल्ड करके इसकी फोल्डिंग करके दिखा दी है कि इसको हम किस तरह बनाएंगे माशाल्लाह। यहाँ भी अब एक और तरीका है। ये तरीका ये है कि पहले हम इसके किनारों पर मैदे की स्लरी लगा देंगे अच्छी तरीके से। तीनों तरफ से हमने इसकी स्लरी लगा देनी है, एक कोने को हम छोड़ देंगे, एक कोने पे हम नहीं रखेंगे। हम दरमियान में हम फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद इसके किनारों को फिलिंग के ऊपर जो है हम चिपका देंगे दोनों साइडों से। और इस साइड से भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिलिंग के ऊपर हमने इसके दोनों किनारे को चिपका देना है। चिपकाने के बाद हमने शुरू से ऐसे इसको फोल्ड करते आना है और रोल करते आना है। सिंपल सा, बहुत आसान तरीका। ये मेथड जो है बहुत इजी मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजीली ये जो है फोल्ड हो जाता है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा रोल जो है ये तैयार हो गया है। इसी तरह मैं आपको एक और भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको जो मेथड है वो समझ आ जाए। रोल फोल्डिंग का ये तरीका बहुत ईजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जी इसी तरह करके हमने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह इनको रेडी करना बहुत आसान है। आप चाहें तो इनको 1 मंथ के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। इनको बनाकर फ्रीज़ करके रख दें किसी ज़िप लॉक बैग में। फ्रीज़ करके रखने से आसानी हो जाती है कि इफ्तारी के टाइम बस फ्रिज से निकाला और इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो जी यहाँ पर हमारे सारे रोल जो है तैयार हो गए माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सारे तैयार करके रख दिए। अब इनकी कोई कोटिंग नहीं करेंगे, इनके ऊपर कुछ भी कोट हम नहीं करेंगे, जस्ट इनको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर लो टू मीडियम आंच पर हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और एक एक करके हम यहाँ पर रोल जो है डालते जाएंगे। आज रोल जो है मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमने एक एक करके इनको डालते जाना है एहतियात के साथ। और जब एक तरफ से पक जाएं तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे।
लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। इनको जितना हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ये उतने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, वरना अगर हम तेज़ आंच पर इनको पकाएं तो ये एकदम से जल जाएंगे और जला हुआ टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। यहाँ पर माशाल्लाह बन गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। इनका जो ऑयल है वो हमने छान लेना है ताकि रोल के अंदर जो है ऑयल सारा एक्स्ट्रा निकल जाए। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ गया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गई। इसी तरह करके हमने और भी डालते जाना है और हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है माशाल्लाह। इफ़्तार में ये रोल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, आप इसको बनाकर रख लें, काफ़ी सारे बनाकर फ्रीज़ कर लें, बस इनको इफ़्तार के टाइम निकालें और इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दें। बहुत आसान है और बनते बहुत मज़े के हैं, इमली की चटनी के साथ खाएं बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी यहाँ पर देखें सारे रोल हमने फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, और साथ इमली की चटनी है। इमली की चटनी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। रोल्स के साथ इमली की चटनी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। आप भी इमली की चटनी के साथ रोल एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, केचप के साथ और हरी चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, मतलब कि हर चटनी के साथ आप इसको रोल जो हैं खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म के रोल, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।